Welcome students. You are reading with Karamji Sharma. Today we are going to read a poem Dad and the Cat and the Tree. The poem is from class 7th and book is Honeycomb. This poem is written by Kitrit. So let us start to read the poem. The poet says, have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने कभी किसी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते देखा है? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. पोइट कहता है कि कई बार क्या होता है, बिल्ली पेड़ पर चढ़ते हुए इतना ऊंचा चढ़ जाती है कि वो पेड़ पर फंस जाती है, यानी कि वो ऊपर ही अटक जाती है, वो नीचे नहीं आ पाती. The poor thing can't come down without help. और ये बेचारी बिल्ली जो होती है वो ऊपर अटक तो जाती है लेकिन किसी की हेल्प के बिना नीचे नहीं आ पाती. हाउ वुड यू हेल्प इट? आप उसकी सहायता कैसे करोगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम. तो वो कहता है कि यकीनन ही आप डैड की तरह तो नहीं करोगे जैसा कि इस पोइम में बताया गया है. इज डैड अ गुड क्लाइंबर? एंड पोइट आस्क्स फ्रॉम यू, इज़ डैड अ गुड क्लाइंबर? कि क्या जो डैड हैं वो अच्छे क्लाइंबर हैं? क्लाइंबर यानी कि ऊपर चढ़ने वाला. क्लाइंब का मीनिंग होता है ऊपर चढ़ना और क्लाइंबर हो गया ऊपर चढ़ने वाला. व्हाट वर हिज प्लान्स? तो जो डैड हैं वो क्या क्या प्लान्स करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए? रीड द पोइम टू फाइंड आउट. सो स्टूडेंट्स, द पोइम हैज़ मैनी ह्यूमर्स at many places. So let us start to read the poem. This poem is a long poem. It has many stanzas. This morning, a cat got stuck in the our tree. Dad said, right, just leave it to me. तो डैड जो हैं वो क्या कर रहे हैं इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है. तो पोइट कहते हैं कि आज सुबह एक बिल्ली जो है हमारे पेड़ पर अटक गई. तो डैड ने कहा, ठीक है, मुझे इसे उतारने दो. द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल. मम सेड, फॉर गुडनेस सिक डोंट फॉल. तो पेड़ जो है वो वॉबली है, यानी कि ये हिलता है एक जगह पर, स्थिर नहीं है. इट मीन्स इसका जो तना है वो पतला है, मजबूत नहीं है. ये वॉबली यानी कि हिलने डुलने वाला पेड़ है. और द ट्री वॉज टॉल, और पेड़ ऊंचा भी है. इसीलिए मदर ने क्या कहा, उसकी मम्मी क्या कहती है कि देखना ज़रा, अपनी भलाई का ध्यान रखते हुए गिर मत जाना, ध्यान से ऊपर चढ़ना. वो उसको वार्निंग दे रही है डैड को. फॉल, स्कॉफ्ड डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी. तो डैड जो है वो मॉम का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं. स्कॉफ्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, हंसी में उड़ाना उनकी बात को. तो वो उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए कहते हैं कि गिर जाऊंगा. नो, अ क्लाइंबर लाइक मी, मुझ जैसा क्लाइंबर नीचे कैसे गिर सकता है? क्लाइंबर, चाइल्ड्स प्ले, ये बच्चों का खेल है मेरे लिए. यू वेट एंड सी, तुम देखो और इंतज़ार करो. He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. वो जाते हैं और गार्डन में से जो उनका शेड बना हुआ है उसमें एक लैडर रखी होती है, यानी कि सीढ़ी. वो सीढ़ी को ले आते हैं और पेड़ के साथ उसको लगा देते हैं. बट व्हाट हैपन? इट स्लिप्ड, यानी कि लैडर जो है वो फिसल जाती है और डैड जो होते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं. लैंडेड, लैंडेड का मीनिंग है ज़मीन पर गिरना. इन द फ्लावर बेड, कहाँ पर गिरते हैं वो? क्योंकि गार्डन में उन्होंने लैडर लगाया है तो एक फूलों की क्यारी में वो गिर जाते हैं. नेक्स्ट, नेवर माइंड सेड डैड. डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, ब्रशिंग द डर्ट. वो अपनी डर्ट को साफ करते हुए कहते हैं जो कि उनकी धूल लग जाती है उनके कपड़ों पर. ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस, उसके बालों पर, उसके फेस पर भी जो है डर्ट लग जाती है.
उनको साफ करते हुए डैड कहते हैं एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट, और उसके ट्राउजर्स पर यानी कि उसकी पतलून पर और शर्ट पर भी डर्ट लग जाती है। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड, डोंट फॉल अगेन, ओके। लेकिन डैड अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। ही इज सेइंग वी विल ट्राई प्लान बी, कि अब हम प्लान बी ट्राई करेंगे। फर्स्ट प्लान आपका जो है उसका फेल हो चुका था, लैडर वाला प्लान ए था। नाउ दे आर ट्राइंग प्लान बी। वो कहते हैं रुको, अभी मैं प्लान बी जो है वो ट्राई करूँगा, आउट ऑफ द वे, ये तो ज़रूर ही कामयाब हो जाएगा। मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। मॉम उनको फिर से वार्निंग देती है कि देखना दोबारा नहीं गिर जाना। फॉल अगेन सेड डैड, फिर से जो है डैड कहाँ मानने वाले थे, वो फिर से कहते हैं कि गिर जाऊंगा। फनी जोक, ये एक जोक है। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। तब उन्होंने क्या किया, स्वंग यानी कि वो एक झूला झूलने की टाइप में एक ब्रांच पर लटक जाते हैं कि मैं इस ब्रांच को हिलाऊंगा तो बिल्ली जो है नीचे आ जाएगी। वो झूला झूलते हैं ब्रांच के साथ, लेकिन क्या होता है, द ब्रांच ब्रॉक, टूट जाती है टहनी जिस पर वो लटके होते हैं। डैड लैंडेड वेल अप बैक ऑन द डेक, मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। क्या होता है फिर, डैड फिर से गिर जाते हैं वेल अप। वेल अप का मतलब जोर से, पहले से भी ज़्यादा जोर से वो नीचे गिरते हैं। बैक ऑन द डेक, फर्श पर गिर जाते हैं। मॉम फिर कहती है, मॉम स्टॉप इट, बंद करो इसे, तुम अपनी गर्दन तुड़वा लोगे, यू विल ब्रेक योर नेक। रबिश सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। लेकिन डैड फिर से मॉम की बात को काटते हुए कहते हैं कि रबिश, बकवास मत करो, ये सभी बकवास बातें हैं। मैं क्या करूँगा, वी विल ट्राई प्लान सी। वो अभी भी कह रहे हैं कि हम प्लान सी जो है वो ट्राई करेंगे। इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। वो आंख झपकाते हुए कहते हैं, यानी कि वो अपने आप को एक गुड क्लाइंबर साबित करना चाहते हैं। वो पलक झपकाते हुए कहते हैं कि ये मेरे लिए इजी है, मैं एक अच्छा क्लाइंबर हूँ। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई, फिर वो ऊंचा चढ़ जाते हैं। ऑन द गार्डन वॉल, यानी कि एक गार्डन वॉल दी जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर वो पेड़ पर ऊंचा चढ़ जाते हैं। ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। फिर से पोइट आपको कहता है गैस करने के लिए कि गैस करो क्या वो दोबारा नहीं गिरते। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, राइट ऑन द कैट। अब क्या होता है, ही गेव अ ग्रेट लीप, यानी कि वो दीवार पर चढ़े होकर एक छलांग लगाती है बड़ी सी, एंड ही लैंडेड फ्लैट, और वो क्या फ्लैट बैठ जाते हैं उस पर, इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, जो ट्री ट्रंक है, पेड़ का तना है, उसके जो टेढ़ी जगह है, जहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, देखो यहाँ पर वो बैठ जाते हैं। कहाँ, जहाँ पे बिल्ली बैठी हुई थी, राइट ऑन द कैट। राइट यानी कि बिल्ली की राइट साइड वाली वो जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, फ्लैट। द कैट गेव अ येल एंड स्प्रिंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। अब क्या होता है, बिल्ली जो है वो डर कर या फिर खुश होकर वहाँ से कूद जाती है। यल का मतलब होता है वैसे चिंघाड़ना, यानी कि चीखना। तो इट मीन्स वो डर जाती है, जब वो बिल्ली के पास में बिल्कुल बैठ जाते हैं जाकर, तो वो चिंघाड़ के मारे नीचे कूद जाती है ग्राउंड पर। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, यानी कि उसको कोई चोट नहीं लगती, वो बहुत खुश हो जाती है नीचे कूद कर। So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad's still stuck up the tree. तो अब क्या होता है, so it's smiling and smirking, smug as can be। smug होता है घमंडी, smug का जो मीनिंग है घमंडी, ये देखिए स्पेलिंग है SMUG। smug का मतलब घमंडी, एंड स्माइलिंग का मतलब मुस्कुराते हुए, स्मर्किंग का मतलब होता है बनावटी मुस्कान, यानी कि वो
कैसी मुस्कान हंस रहे हैं? बनावटी मुस्कान हंस रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मेरी वजह से ही जो बिल्ली है वो नीचे उतरी है, लेकिन हुआ क्या है, असल में जो बेचारे डैड हैं वो अभी भी पेड़ पर फंसे हुए हैं जहाँ के पहले बिल्ली फंसी हुई थी। सो दिस इज़ अ फनी पोइम and we find humors at many places in the poem. So students, this is a easy to understand, and I hope you have enjoyed the poem. Thanks for watching students.